नमस्कार दोस्तों, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक का आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उसका आवेदन जो है शुरू हो चुका है और वो भी कल से शुरू हो चुका है। यहाँ टाइमलाइन आप देख सकते हैं 21/2/2024 से झारखंड पॉलिटेक्निक का आवेदन शुरू हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो है वो 21/3/2024 हमें देखने को मिल रही है। अभी भी आपके पास एक महीना समय है। अगर आप इच्छुक है झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप करने के लिए, आवेदन करने के लिए, तो आप अभी भर सकते हैं। और एग्ज़ाम का डेट आप देख रहे हैं यहाँ पर 7/4/2024 हमें देखने को मिल रहा है। तो जो भी आप एग्ज़ाम दोगे वो आपको 7/4/2024 में देखने को मिलेगा एग्ज़ाम। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये डेट वेरी कर सकता है, हो सकता है ये चेंज भी हो जाए। अगर चेंज हो जाएगा तो इनके तरफ से हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा बाकायदा। मैं भी अपने वीडियो में वो आपको बता दूंगा अगर ये चेंज होने वाला है तो। बाकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपकी उम्र 17 साल है तो आप झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप माध्यमिक में अपियर है तो आप झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। और एज का लिमिटेशन अभी तक नहीं बताया गया है तो इसे आपको फुलफ़िल करना है। और क्या इन्फॉर्मेशन है हम इनकी नोटिफिकेशन में जाकर देखते हैं। तो ये झारखंड पॉलिटेक्निक का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है जहां पर इन्होंने प्रारंभ तिथि बताई है आवेदन की, जो कि 21/2/2024 हमें देखने को मिल रहा है। और अंतिम तिथि जो है 21/3/2024 हमें देखने को मिल रहा है। और जो बाकायदा आपको एडमिट कार्ड मिलने वाला है वो 4 दिन पहले मिल जाएगा, एग्ज़ाम डेट के 4 दिन पहले। और एग्ज़ाम डेट कब है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम की तिथि और समय 7/4/2024 में जो है 7 अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। और एग्ज़ाम 2.5 घंटा का होगा, 10:30 बजे से स्टार्ट होगा। और 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, वो भी ऑनलाइन मिलने वाला है और इनकी वेबसाइट पर ही आपको मिलेगा एडमिट कार्ड। अब हम नीचे आ जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं, अगर आपके पास इनका सर्टिफिकेट है या फिर अगर आप पिछड़ी जाति से है, BC1 BC2 से है, तो आपको जो फीस लगेगा आवेदन फीस 650 रुपया लगने वाला है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सभी कोटि की महिला, यानी अगर आप महिला भी है तो आपको 325 रुपया आवेदन फीस लगेगा। तो ये आपको भरना पड़ेगा इस फॉर्म को फिलअप करते समय। अगर आप दिव्यांग है तो आपको 0 रुपया देना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको समझ लेना चाहिए, नॉन रिफंडेबल, यानी अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। इन्होंने पहले ही ये जिक्र कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, जो भी आवेदन होगा इनकी वेबसाइट पर होगा, वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उससे भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। परीक्षा जो है OMR बेस पर होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR है, ठीक है ना, ऑफलाइन मोड। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब देखा जाए कितना क्वेश्चन होने वाले हैं। और राज्य सरकार द्वारा जारी अंथन आरक्षण नीति प्रभावी होगी, मतलब आरक्षण जो है वो आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा तो ये पेज आ जाएगा आपके पास। और देखिए, लेफ्ट साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करिएगा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो आपको फिलअप करना है। नेम, आपका जो भी नाम होने वाला है आप उस नाम को फिलअप कर दीजिए। पूरा नाम फिलअप करिएगा और कैपिटल में ही फिलअप करिएगा। जैसे मैंने रोहित लिखा कैपिटल में, तो पूरा नाम आप कैपिटल में लिखिएगा। और यहाँ पर ईमेल आईडी जो है आप अपना सही तरीके से ईमेल आईडी भर दीजिएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, तो करेक्ट मोबाइल नंबर फिलअप करिएगा जो कि आपका ऑन हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं होता, ऑफ हो जाता है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हालांकि ईमेल आईडी में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर मिलेगा। यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड आप देख सकते हो। तो क्रिएट पासवर्ड में आप पासवर्ड, यहाँ पर एक ऑप्शन मैं आपको दिखा दूं कि कैसे पासवर्ड आपको डालना है। तो क्रिएट पासवर्ड में मैं आपको बता दूं,
कैपिटल में आप अपना कुछ भी नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोहित। रोहित इस तरीक़ा से मैंने लिख दिया। फिर और एक आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक स्पेशल कैरेक्टर आप लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, जैसे कि @ हमने डाल दिया, फिर 1 लिख दिए। तो इस तरीक़ा से आपको पासवर्ड देना है। याद रखिएगा जो पासवर्ड है अल्फ़ाबेट 5 अल्फ़ाबेट आप टोटल देख सकते हैं, 8 इसमें मिनिमम कहा गया है। पासवर्ड शुड बी ऑफ 8 कैरेक्टर्स विथ एटलीस्ट, देखिए 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कि एक कैरेक्टर जो है आपका अपर केस का होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 5 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और एक लोअर केस होना चाहिए, तो यहाँ पर एक लोअर केस मैं दे देता हूँ, देख सकते हैं एक लोअर केस मैंने दे दिया है। तो इस तरीक़ा से ये पासवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप पासवर्ड बनाना, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में भी क्लिक करके इसे भर देना। और ये सिक्योरिटी कोड आपको देखने को मिलता है, तो इसे भी आप यहाँ पर फ्लिप करिएगा और सबमिट का ऑप्शन आता है, तो सबमिट पर क्लिक करिएगा। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करिएगा, एक पॉपअप खुल जाता है, उसमें आपको यस करना है। आई एम श्योर करके एक पॉपअप खुलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ पॉपअप। तो देख सकते हैं यहाँ पर आर यू श्योर, तो इस तरीक़ा का पॉपअप आता है। और यहाँ पर यस आई एम श्योर करके ऑप्शन है, तो इस पॉपअप पर आप क्लिक करिएगा। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आपको फिलअप करना है। मैं बताता हूँ कहाँ फिलअप करना है। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, उसे आपको ये एप्लीकेंट लॉगिन आप देख रहे हो, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर मिलेगा, उसे यहाँ पर फिलअप करना है। और पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको डालना है जो पासवर्ड आपको आपके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर में अगर आपको मिलेगा, तो वही पासवर्ड आपको डालना है। बेसिकली आपने जो पासवर्ड पहले टाइप किया था वही आपको मिलेगा। आप यहाँ सिक्योरिटी कोड है, तो सिक्योरिटी कोड पर ये जो आप देख रहे हो, इसे आपको फिलअप करना है और लॉगिन पर क्लिक कर जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करिएगा, आपको कुछ पेज खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीक़ा का पेज खुल जाता है। यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स देखने को मिल रहा है। पहले तो आपका नाम जो कि कैंडिडेट नेम है यहाँ आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपके मोबाइल आईडी और आपके ईमेल आईडी पर मिला है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक लॉग आउट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। इसको जब पूरा फिलअप होगा तो आप कर सकते हो। यहाँ पर फादर्स नेम, देखो ये फॉर्म जो है आपको यहाँ पर फुल फिलअप करना होगा। तो पहले फादर्स नेम आप देख सकते हैं, यहाँ पिताजी का पूरा नाम भर दीजिएगा, जो भी है कैपिटल में भरिएगा। माताजी का पूरा नाम पूरा कैपिटल में यहाँ पर भरिएगा। जो जनरल है आपका, मेल हो फीमेल हो, तो आप उसे फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो भी आपका होगा उसे आप फिलअप कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो इसे आपको फिलअप नहीं करना है। फादर ऑक्यूपेशन, पिताजी करते क्या हैं, एग्रीकल्चर है पिताजी का, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या नॉट एप्लीकेबल, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जो भी आपके पिताजी करते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एनुअल इनकम, पिताजी का पूरी फैमिली का एनुअल इनकम क्या है, मान लीजिए 1,20,000 है। ठीक है, तो जो भी आपकी पूरी फैमिली का एनुअल इनकम होगा उसे आपको यहाँ फिलअप करना है। साथ में फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सिटी क्या है उसे फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ सिटीज़ दिए गए हैं, तो यहीं पर आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा। ठीक है, तो आपको इनमें से जो भी पसंद है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे बोकारो हो गया। फिर सेकेंड प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सिटी, तो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे धनबाद चाईबासा हो गया, तो ये सेलेक्ट कर लिया। आपका जो भी प्रेफरेंस है एग्ज़ाम का उसे फिलअप कर लीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड रिजर्वेशन डिटेल्स, तो इसे आपको फिलअप करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड स्टेट या फिर लोकल रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड स्टेट, तो इनमें से जो भी होगा उसे आप क्लिक कर लीजिएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में मैंने लिखा है परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ स्टेट झारखंड। ठीक है, फिर लोकल है यहाँ पर, देखिए लोकल रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड में सिर्फ URL आ रहा है, यहाँ कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा।
जैसे ही आप परमानेंट पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर सब कैटेगरी सेलेक्ट कैटेगरीज में आपको ऑप्शन मिल रहा, UR, ST, SC, BC1, BC2। तो जो भी है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आप उधर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपका परमानेंट है तो यहाँ पर जो भी है उसे आप चूज़ कर लीजिएगा, UR है, ST है, SC है, BC1 है, BC2 है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर सब कैटेगरी आपको देखने को मिला। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पर टिक मार्क करिएगा और यहाँ पर सेलेक्ट डिसेबिलिटी टाइप जो है, इनमें से जो भी आपका होगा उसे आप क्लिक कर लीजिएगा और जो भी है उसे भर दीजिएगा। देखिए आपके पास अगर ये कोटा है, डू यू वांट टू अवेलेबल TFW, ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम, अगर ये कोटा है आपके पास तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मतलब अगर ये कोटा के अंतर्गत आप है तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने इसका नाम भी नहीं सुना है तो आप इसे कुछ भी फिलअप मत करिएगा, इसे जस्ट नो कर दीजिएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्विसमैन कोटा, अगर कोई फैमिली पर्सन है सर्विस से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्विस कोटा का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो जो भी है, अगर है तो इसे क्लिक करिएगा, नहीं है तो अनचेक करिएगा, इसे भी अनचेक करिएगा अगर नहीं है तो, इन दोनों में से, ठीक है। तो अनचेक कर दीजिएगा। फिर यहाँ अगर मुस्लिम कम्युनिटी से अगर आप है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वालिफिकेशन डिटेल पर। माध्यमिक ऑलरेडी आपका सेलेक्ट होगा, यहाँ पर जो भी बोर्ड आपका होगा इनमें से उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ इनमें से कोई बोर्ड नहीं हुआ तो अदर का ऑप्शन है, तो अदर पर आप क्लिक कर लीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिजल्ट स्टेटस आपका क्या है, पास हो गए हो माध्यमिक या फिर अपीयरिंग में हो। अगर अपीयरिंग में हो तो अपीयरिंग पर क्लिक करिएगा, अगर पास हो गए हो तो पास पर क्लिक करिएगा। मार्क सिस्टम, तो जो भी है यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है तो परसेंटेज पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका माध्यमिक में जो रोल नंबर है उसे यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। पासिंग ईयर जो भी है आपका उसे यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपके माध्यमिक में कितने थे, कितना का एग्ज़ाम हुआ था, लेट्स सपोज 800 का एग्ज़ाम हुआ तो आपने कितना गेट किया, 500 गेट किया। तो जो परसेंटेज है देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली, तो आपका भी ऐसे ही सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप आराम से फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हमें देखने को मिल रहा है, तो जो भी आपका हाउस या लोकेलिटी होगा उसे यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। विलेज है, स्ट्रीट है या टाउन है, जो भी आपका, अगर विलेज है तो विलेज का नाम दे दीजिएगा, टाउन है तो टाउन का नाम, स्ट्रीट है तो स्ट्रीट का नाम, सिटी जो भी है, जो टाउन स्टेट जो भी सिटी है आप उसका यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। स्टेट जो भी है, इनमें से कोई भी स्टेट अगर आपका है तो उसे फिलअप करिएगा। डिस्ट्रिक्ट जो है उसे फिलअप करिएगा। आपका जो पिन कोड है उसे फिलअप करिएगा। नेशनलिटी इंडियन है उसे सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस, अगर यहाँ पर जो आपने फिलअप किया है वही अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो जस्ट यहाँ पर सेम ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, इधर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जो आपने फिलअप किया वो यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर आपका लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही अलग है तो दोनों अलग फिलअप करिएगा। तो मैंने आपको दोनों ही केस की स्टडी बता दी है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ में 50 KB से कम का या 50 KB तक जो है आप फोटो यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। फाइल यहाँ पर आप फाइल चूज़ कर लीजिएगा और यहाँ पर सिग्नेचर है, एक पेज पर सिग्नेचर कर लीजिएगा और जिस फाइल का साइज जो होगा वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिग्नेचर का, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। LTI लेफ्ट थंबनेल जो है आपका लेफ्ट शुड बी इन JPG फॉर्मेट। लेफ्ट थंबनेल जो है उसका इम्प्रेशन जो है आप उसका इम्प्रेशन यानी कोई वाइट पेज में लेफ्ट थंबनेल जो है उसे ऐसे दबा के जो भी उसमें इम्प्रेशन आपका आएगा उसे यहाँ पर अपलोड करना है आपको। तो ये भी इसका साइज जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसे भी आप फिलअप कर लीजिएगा। एंड लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अटैच मार्कशीट ऑफ 10 क्लास का जो मार्कशीट है आपका उसे यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, तो इसे आप फिलअप कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये डिक्लेरेशन भर के आप इसे सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपना पर्सनल डिटेल भरिएगा तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन का ऑप्शन आता होगा, और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर टोटल फिलअप हो चुका है। ओके, जो मैंने आपको बोला था, फ़ोटो हो, थंबनेल हो, सिग्नेचर हो, मार्कशीट हो 10 का, सब आपको फिलअप करना है।
एड्रेस वैड्रेस सब कुछ भरना है। एंड इसके बाद कंफर्म का ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं। तो देख सकते हैं आर यू श्योर का ऑप्शन आता है, तो यस आई एम श्योर, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। और अब यहाँ पर हम आ जाते हैं पेमेंट वाले पेज पे। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन चार्जेस लग रहा है 650 रुपया। तो आपके कंडीशन में आप अगर SC/ST में रहेंगे या फिर अगर महिला रहेंगे तो आपका 325 लगेगा। SC/ST का आई थिंक कम लगेगा, शायद 0 ही है शायद। डिसेबिलिटी रहेंगे तो भी 0 रहेगा, तो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो इधर हम क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये पेमेंट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो मेरा यहाँ 650 यहाँ देखने को मिला। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। चाहे आपका नेट बैंकिंग हो, चाहे QR कोड से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हो, चाहे आपके पास अगर UPI है तो यहाँ पर देख सकते हैं मेक अ पेमेंट फॉर UPI, तो UPI से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट करिएगा तो ये फॉर्म जो है आपका टोटली फिलअप हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आप पॉलिटेक्निक झारखंड का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कुछ और हमसे पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा।